नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी बाइक में इंस्टॉल करेंगे प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर हम इसके अंदर लगाएंगे क्योंकि जो इसके अंदर जो नॉर्मल बल्ब होता है उसकी रोशनी बहुत ही कम होती है। तो प्रोजेक्टर लगाने के लिए हमें पहले हेडलाइट को खोलना पड़ेगा। इसमें एलेंकी के जो नट होते हैं एलेंकी से हम इस नट को खोल लेंगे। एलेंकी आप या तो शॉप से ले लेना या मिस्त्री से ले लेना, मिल जाएगी आपको बढ़िया आसानी से। अब इसके बाद मैंने इसमें जुगाड़ कर रखा है क्योंकि ये मेरे जो आगे का हेडलाइट का जो ये फ्रेम है ये टूटा हुआ है, तो मैंने इसमें जुगाड़ करके ये नट लगा रखा है। इसको भी मैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लूँगा। इसमें ये अंदर की साइड में नट है, एक नट और है जो यहीं से खुलेगा। मैं आपको देख लेना है कि कहीं फ्री तो नहीं हो रहा है, साथ में घूम रहा हो। तो ये नहीं घूम रहा है तो मैं इसको खोल लेता हूँ। अब इसके बाद इधर दूसरी साइड में भी नट है, इसको मैं टी की सहायता से खोलता हूँ। नीचे जो नट है ये हेडलाइट को ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए होता है, और साइड के जो है ये मेरा खुला हुआ है क्योंकि इसके हेडलाइट के नक्के टूटे हुए हैं। बट ये 2-3 नटों से बिल्कुल टाइट हो जाती है, बिल्कुल नहीं हिलती है। इसका बल्ब मैंने पहले ही निकाल लिया था क्योंकि वो ख़राब हो गया था, जल नहीं रहा था। तो इसका जो ये पार्किंग का बल्ब है सॉकेट है, इसको भी मैं अब सॉकेट को निकाल लूँगा। ये हेडलाइट का सॉकेट था हमारा। ये प्रोजेक्टर इसके अंदर फिट होगा। फिट करने के लिए हमें ये हेडलाइट का जो ग्लास इसको खोलना पड़ेगा। ग्लास खोलने से पहले जो ये हेडलाइट के ऊपर फ्रेम लगा हुआ है ये खोलना पड़ेगा। अब स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये जो 3 नट लगे हुए हैं इन तीनों नट को खोलकर हम इस फ्रेम को अलग कर लेंगे हेडलाइट से। ये हमने अलग कर लिया है और जो इसके जो स्क्रू थे वो उसके साथ में रख दिए हैं ताकि बाद में हम जब इसको फिट करेंगे तो ये गुम ना हो, इधर उधर ढूंढना ना पड़े। साथ ही हम इसके जो हेडलाइट में ये लगा रहता है ये सॉकेट सा जिससे बल्ब रुका रहता है, हिलता नहीं है, उसको भी हम निकाल के साइड में रख देंगे क्योंकि इस प्रोजेक्टर लगाने में हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हमें इसे चारों तरफ से हीट गन की सहायता से इसको गर्म करना है ताकि जो इसके अंदर सिलिकॉन लगी हुई है वो गर्म हो जाए और ये हमारा जो आसानी से खुलने में आसानी हो जाए। तो हीट गन से मैं इसको गर्म करता हूँ। इसको निकालना बड़ा आसान है, बस ये गर्म हो जाए और फिर इसको आराम से निकाल सकते हैं हम। दिखाऊंगा आपको। फ़ैन आपको बंद कर देना है ताकि ये साथ के साथ ठंडा ना हो, क्योंकि मेरा फ़ैन चला हुआ है तो थोड़ा ये प्रॉब्लम कर सकता है। हीट गन से जो हमारे ये इसके अंदर जो प्लास्टिक के जो नक्के आप बोल सकते हो
इनको गर्म नहीं करना। अगर ये पिघल गए तो फिर ये बाद में सेट नहीं बैठेंगे और जिससे हमारे में फॉग बनने की समस्या बन सकती है। ये प्रोजेक्टर मेरे पुराने हैं, मेरी गाड़ी में लगे हुए थे। तो मेरी गाड़ी की एक हेडलाइट टूट गई थी, जिसके कारण मैंने हेडलाइट दोनों ही चेंज करानी पड़ी, क्योंकि एक पुरानी हो जाती एक नहीं हो जाती। तो फिर ये प्रोजेक्टर हम मेरी पुरानी में हेडलाइट में लगे हुए थे। अब यहाँ स्क्रू ड्राइवर डालना है माइनस की साइड से, इन दोनों के बीच में प्लास्टिक और जो ये ग्लास है इन दोनों के बीच में डालना है। डाल के फोर्स करना है ताकि ये इसके एंड तक जाए, और ये एंड तक जा नहीं रहा है क्योंकि ये अच्छे से हीट नहीं हुआ है। हीट ना होने का कारण मैंने बताया कि फ़ैन चला हुआ है, फ़ैन से वो साथ के साथ में ठंडा हो रहा था। तो मैं इसको अब दोबारा से गर्म करता हूँ। और प्रोजेक्टर में हम डालेंगे एलईडी भी मेरी गाड़ी में पहले लगी हुई थी, 300 वाट थी वो मैक्स लिंक की। तो इसमें सिंगल बल्ब लगेगा तो वो हो जाएगा हमारा 150 वाट। जो सॉकेट है प्रोजेक्टर का वो H1 है, और H1 का ही हमारी एलईडी लाइट है। वो गर्म हो गया है, अब हम इसको डालते हैं। दोनों को पैरों के बीच में फंसाना है इसको, ताकि लाइट इधर उधर हिले ना। और ऐसे फंसाने के बाद ये देखो हमारा टूट गया है। टूटने के बाद अभी अच्छे से फंसेगा इसके अंदर, ऐसे फंसा के इसको तिरछा करके और गिलास की साइड में फोर्स करना है ताकि ये छूटे। सिलिकॉन आप देख सकते हैं ये सिलिकॉन छूट चुकी है और यहाँ से हमारा अलग हो गया है। अब इसके अंदर हमें, अब यहाँ से हमारा अलग हो गया, बाकी हमारा रह रहा है। तो वहाँ से भी हमें हीट गन की सहायता से इसको गर्म करना है ताकि ये आराम से छूट जाए। देखिए यहाँ से हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, अब ये आराम से छूट रहा है। बाकी नीचे की साइड से, दूसरी साइड से अभी ये सिलिकॉन चिपकी हुई है, ठंडी हो रखी है। तो इसको भी हम गर्म करेंगे और फिर छुटाएंगे। छुटाना बड़ा आसान हो गया। अब ये जो स्क्रू ड्राइवर हमने लगा रखा है, यहाँ गैप बन गया है प्लास्टिक और गिलास के बीच में। अब यहाँ पे हम दोनों हाथों की उंगली फंसाकर और इसको हम खोल देंगे तो आराम से खुल जाएगा। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। अब हम स्क्रू ड्राइवर निकाल लेंगे। अब इस तरह से उंगलियां फंसानी है और ऐसे धीरे धीरे निकालना है। जो इसके जो लॉक है उनका ध्यान रखना, कहीं वो लॉक तो फंसे नहीं है। अगर लॉक फंसे होंगे तो निकल नहीं पाएगा अच्छे से। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बड़ी आसानी से निकल गई है। आप भी इस तरह अपने घर पे ही निकाल सकते हैं। कुछ भी आपको अगर मॉडिफाई करना है हेडलाइट में तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नियॉन लाइट, प्रोजेक्टर जो भी आपको लगाना है, मैं इसमें साथ साथ नियॉन लाइट और लगाऊंगा। जो प्रोजेक्टर है हमारा उस पर फ्रेम होता है, एक फ्रेम के ऊपर की साइड में रिंग होती है, बट वो फ्रेम हमारे इसके अंदर सही से नहीं बैठ पाएगा। ये फ्रेम ये बड़ा हो जाएगा और हमारा ये अंदर की साइड ज़्यादा चला जाएगा, ये बाहर रहेगा तो प्रॉपर फिट नहीं बैठ पाएगा। तो मैं इसकी रिंग है जो वो मैं उस पर लगा दूंगा प्रोजेक्टर पे इस तरह से, और फिर ये इसके अंदर ऐसे बैठ जाएगा।
तो इसमें कुछ स्क्रू होते हैं, पहले मैं वो खोल लेता हूँ। स्क्रू खोलने के लिए छोटे स्क्रू हैं, तो उसको खोलने के लिए मैंने एक टेस्टर को दोनों साइड से घिस के इस तरह का बना रखा है कि उससे छोटे नट खुल जाते हैं। ये 3 छोटे छोटे नट होते हैं, तो इससे ये खुल जाएगा। मैं 2 नट खोल लूँगा और तीसरे से इसको हिला हिला के बाहर निकाल लूँगा। ये प्रोजेक्टर किट में साथ में आते हैं, जो भी ये मैं निकाल रहा हूँ, और जो इसके साथ में मैं जो लगाऊंगा वाशर, रबर टाइप वाशर, और पीछे जो मैं प्लास से टाइट करूँगा वो सब प्रोजेक्टर में साथ में आता है, अलग से कुछ नहीं लेना पड़ता। इसके अंदर दोस्तों मैंने जो हाई लो का सिस्टम है मैंने वो हटा दिया है, क्योंकि जो हाई लो का सिस्टम है वो रिले के साथ में काम करता है। रिले वायर जो HID वाली होती है हमारी, उस पे वो वर्क करता है, सिंपल पे वो वर्क नहीं करता है। क्योंकि जो H1 बल्ब है, H1 जो सॉकेट होता है वो सिर्फ प्लस और माइनस की वायर होती है, उसके अंदर तीसरी वायर नहीं होती है हाई लो की। तो मैंने वो हटा रखा है। तो इसमें ये एक छोटा सा टुकड़ा था वो अड़ रहा है, तो मैंने उसको तोड़ देता हूँ उसको, क्योंकि हमारे प्रोजेक्टर लगाने में दिक्कत कर रहा है। तो इसमें देख लेना है दोस्तों कि ये टॉप लिखा होता है, तो टॉप इधर की साइड में लिखा, टॉप हमेशा ऊपर होगा। और ये जो मैं बता रहा था रबड़ वाला वाशर, ये लगेगा पहले इधर, और फिर यहाँ पे हमारा जो 3 पिन टाइप होता है, ये जो इसके जो सॉकेट होता है इसके अंदर बैठ जाए, उसके अंदर हमें ऐसे इसको फिट करना है, अच्छे से फिट करना है, सॉकेट के अंदर बैठाना है। सॉकेट के अंदर बैठाने के बाद जो ये हमारा इसको टाइट करेंगे जिससे हमारा प्रोजेक्टर ना हिले, और उस नट को इसमें लगाएंगे। हाथों से टाइट करेंगे पहले, जब तक जितना हाथ से टाइट होगा उतना हाथ से टाइट करके फिर हम इसको प्लास की सहायता से टाइट करेंगे अच्छे से, ताकि ये हिले नहीं। ऐसा ऐसा बाबा आयो गाड़ी हटा दे। ये H1 लाइट हम लगाएंगे, LED बल्ब इसके अंदर। जिस तरह से हमने ये खोला था उसी तरह से हमें इसको फिट करना है।
क्योंकि इसी के अंदर हमारा वो जो लगा वो सेट होगा, जो पिन लगेगी स्पोर्टिंग पिन जो इसको हिलाएगी नहीं, वो इसी के अंदर लगेगी। तो जो नट है उसको अच्छे से टाइट करना है ध्यान से। अगर वो नट इसके अंदर गिर गया तो वो निकालना पड़ेगा, निकालने में दिक्कत होगी। अब जो ये जो सॉकेट है H1 का, इसको लगा के और फिर हम इस पिन को लगा देंगे। इसमें नक्के बने होते हैं, उस नक्कों में इसको फंसाएंगे पिन को और ये हमारी फिक्स हो जाएगी। और फिर हम इस तरह से इसमें H1 को बल्ब को इसके अंदर ऐसे लगाएंगे और पुश करना पड़ेगा और ये हमारे इसके अंदर बैठ जाएगा। जो बल्ब है उसकी वायर हमेशा नीचे होनी चाहिए, ऊपर की साइड में नहीं होगी। ऊपर करोगे तो फोकस किधर कहीं और बनेगा, जिससे प्रॉपर लाइट नहीं लगेगी हमारी। तो प्रोजेक्टर हमारा फिट हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह। अब हम इस पे ये जो रिंग लाइट है वो लगाएंगे। साइड में इसमें छेद है, वहाँ से हम इस वायर को निकालेंगे और रिंग लाइट लगाने के लिए हमें इसे फेविक्विक की सहायता से चिपकाना पड़ेगा। एक बार गिलास को लगा के देख लेना है कि हमारा कहीं लग तो नहीं रही है। तो ये ओके थी। अब हम इसको फेविक्विक की सहायता से चिपका देंगे।
दोस्तों फेविक्विक में एक समस्या आती है कि कुछ दिन रखी रहती है तो उसका जो फेविक्विक जहाँ से निकलती है जहाँ से ड्रॉप निकलती है वो मुंह बंद हो जाता है उसका और वहाँ से निकल नहीं पाती है। तो उसके लिए एक समाधान है बड़ा अच्छा, जो हमारी सेफ्टी पिन होती है उसकी सहायता से उसमें छेद कर लीजिए। जहाँ छेद था उसका वहीं उसी छेद के अंदर उस सेफ्टी पिन को डालो और पूरी उसके अंदर डाल दो, जिससे वो छेद खुल जाता है और फिर ये इजीली हमारी फेविक्विक बाहर निकल जाती है। इस फेविक्विक के साथ में एक छोटी पिन आई थी बट वो सक्सेस नहीं हो रही है, तो मैंने इसमें सेफ्टी पिन से इसके जो छेद है उसको क्लियर किया है। तो आप देख सकते इस तरह से इसमें लगानी है, बट ये निकल नहीं पाई है अभी भी। तो इसमें हम एक बार दोबारा से इसके अंदर डालेंगे। पिन से इसका दोबारा से छेद ओपन करेंगे। इसको एडजस्ट करना है, कभी तिरछी लग जाए, साइडों में से इधर उधर लग जाए जो देखने में अच्छी ना लगे। तो दोस्तों इस तरह से इस पिन को इसके अंदर डालना है पूरा, फिर चेक करना है। तो इसमें बूंदें निकली हैं बट वो पता नहीं कौन सी साइड से निकली है। तो दोबारा से हम इसके अंदर सुई को डालेंगे, पिन को। अब इसका छेद खुल गया है। पहले एक साइड से चिपकानी है, फिर दूसरी साइड में डालनी, फिर तीसरी साइड में डालनी। जहाँ जहाँ आपने डालनी है पहले एक साइड की प्रॉपर चिपकाने के बाद ही दूसरी साइड में डालें। ये हमारी प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है। यहाँ से हमने वायर निकाली है और इसको साफ कर लेना है कपड़े से अच्छे से, ताकि जो फिंगरप्रिंट इस पे आए या जो भी पार्टिकल्स होंगे मिट्टी के वो हट जाएंगे और हमारी ये क्लीन हो जाएगी। इसी तरह से हम जो इसका जो ग्लास है उसको भी साफ करेंगे। गिलास को इस तरह से आप गिलास को इस तरह जिस तरह से निकालते हो उसी तरह से चिपकाना है। चिपकाने के लिए इसको टाइट दबाना पड़ेगा। टाइट दबाएंगे तभी जो इसके लॉक हैं वो लॉक बैठेंगे।
अगर वो उठा हुआ है तो उसको दबा के फिर उसको नीचे बैठा दो। ये सिलिकॉन मैंने वहाँ लगाई है जहाँ से ये हमारा टूटा था, तो इसको लगा देंगे और इसमें बाद में फेविक्विक चिपका देंगे ताकि यहाँ से पानी वगैरह ना जाए। और इसको अच्छे से टाइट दबाना है तभी ये बैठेगा, क्योंकि मैंने इसको हीट नहीं किया दोबारा क्योंकि ठंडी है ये सिलिकॉन, तो वो बैठने में दिक्कत कर रही है। तो मैं इसको हीट गन से थोड़ा गर्म करता हूँ और फिर बैठाऊँगा इसको, तो ये बैठ जाएगा। दबाना टाइट है, हल्के हाथों से ये दबेगा नहीं। ये हमारा बैठ चुका है। अब इसी तरह से हम इसको बैठाएंगे। तो ये पहले हमारा ये नहीं बैठेगा, हमें साइड का बैठाना पड़ेगा तब ये बैठेगा। पहले गर्म कर लेते हैं इसको। वही बात याद रखने की, लॉक पे हमें हीट गन नहीं चलाने। अगर हम लॉक पे हीट गन चलाएंगे तो हमारा लॉक पिघल जाएगा और फिर वो प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा दूसरे साइड से अगर लॉक अच्छे से बैठा नहीं, उठा हुआ है, तो हमारे दूसरे साइड का भी लॉक अच्छे से बैठ नहीं पाएगा। तो ये जो दो लॉक हैं ये बड़ी आराम से बैठ गए हैं, इनमें इतना वो प्रेशर नहीं लगा। ये भी हमारा आराम से बैठ जाएगा और ये भी फिर हमारा बैठ जाएगा क्योंकि हमारा वो उधर से उठा हुआ था। तो ये हमारे सारे लोग बैठ चुके हैं। ये हमारा गिलास फिट हो चुका है एकदम से। अब हम इसके ऊपर जो ये कवर आता है, इसको कवर को लगाएंगे। पहले हम जो ये हमारा जो टूट गया था पार्ट, इसको फेविक्विक से चिपका देंगे और ये हमारा चिपक गया है। और फेविक्विक की सहायता से ही हम उसको जो हमारा जो रबड़ का जो ये होल्डर होता है, होल्डर के ऊपर जो रबड़ लगती है जहाँ से हमारा डस्ट वगैरह ना जाए, उस कैप को हम लगाएंगे। वो कैप हमारी बड़ी है, गाड़ी वाली कैप है, वो गाड़ी की हेडलाइट में लगी थी वो कैप है। इसकी जो कैप थी वो एक्चुअली मैंने कहीं दे दी, मुझे पता नहीं था कि भाई वो कैप मुझे यूज़ में भी लेनी है, वो मैंने उसको दे दिया किसी को। तो इस पे मेरे पास गाड़ी की कैप रखी हुई है, उसको मैं लगा दूँगा। वो लगेगी बट फेविक्विक की सहायता से उसको चिपकाना पड़ेगा, वैसे वो बैठ नहीं रही है, फिट रुक नहीं रही है इसके ऊपर। तो ये हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। इस कैप को लगाना है। अब इसके ऊपर वायर हम निकाल लेंगे और जो ये हमारा इसको हम टुकड़े को हम तोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। और इस तरह से जो ऊपर वाला जो फ्रेम है ये बना हुआ है राउंड शेप का, इस पे हम इसको बैठाएंगे क्योंकि ये बड़ा है और जो इसका आता है वो छोटा आता है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ करेंगे। और ये हमारा हल्का सा गैप रहेगा सॉकेट के यहाँ जहाँ हमारा बल्ब फिट होगा, तो उसका इतना कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से हम इसको चिपकाएंगे। पहले सेट करके देख लेना हमारा यहाँ ये कहाँ पर सेट होगा। इस तरह से हमारा ये सेट होगा। तो हमें एक एक साइड से इसको चिपकाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा पूरा चिपक नहीं रहा है, उतर बार बार हट जा रहा है। तो पहले हम एक साइड फेविक्विक डालेंगे, फिर दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड, ऐसा हम इसको चिपका देंगे और ये हमारा आराम से चिपक जाएगा। इस तरह से आपको फेविक्विक लगानी है और
इसको ऐसे दबा देना है। ये यहाँ पे दब गया, दबा दिया। अब दूसरी साइड में लगा दी। अब यहाँ से ऐसे चिपका देंगे, दबा के रखेंगे तो ये हमारा तभी की तभी चिपक जाएगा। अब ऐसे ही जहाँ जहाँ आपको लगानी है वहाँ वहाँ आप लगा सकते हैं और चिपका सकते हो। मैं इसको नीचे की साइड से भी चिपका देता हूँ, नीचे भी हमारे यहाँ चिपकाने का है तो मैं यहाँ भी थोड़ी डाल देता हूँ ताकि अच्छे से फिट हो जाए। और ये हमारा चिपक चुका है। अब ये हमारी लगने के लिए रेडी है। मैं पहले इसका आपको दिखाऊंगा, इसका जो हमने जो रिंग लाइट लगाई है इसको जला के दिखाऊंगा और जो हमारा H1 बल्ब है उसको जला के दिखाऊंगा। और फिर लगाने से पहले एक बार दोनों लाइटों को जला के दिखाऊंगा मैं किस तरह की जल रही है। और फिर उसके बाद मैं फाइनल लुक दिखाऊंगा किस तरह का हमारा लाइट का थ्रो आ रहा है। और जो हमने खोला था पार्ट्स उसको हमें उसी तरह से लगाना है। जो हमने लास्ट में खोला उसको पहले लगाना है बंद करते टाइम। और तीनों नटों को टाइट कर देना है। अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये H1 बल्ब है जो ग्लो करता है। क्योंकि हमारे इसका कनेक्शन सिर्फ दो ही उसमें होगा प्लग में, ये तीसरे में हमारा वर्क नहीं कर रहा, दिन दो में वर्क कर रहा है। इसको मैं हाई स्विच पे इसको मैं सेट करूँगा क्योंकि तो जिससे हमारा पास बटन भी वर्क करे। ये हमारी रिंग लाइट की वायर है। रिंग लाइट की वायर को कनेक्शन में करूँगा जो हमारा पार्किंग बल्ब है उससे। तो मैं इसका प्लस माइनस चेक कर लेता हूँ और साथ भी ये चेक कर लेता हूँ ये वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ये वर्क कर रही है और इसका प्लस माइनस का पता चल गया। अब मैं आपको इसमें डाल के फिर एक बार इस बल्ब को मैं टेस्ट कराता हूँ किस तरह की रोशनी आ रही है। आप देख सकते हैं बड़ी तेज़ रोशनी है। प्रोजेक्टर का फ़ायदा ये होता है कि ये सीधा आँखों में नहीं लगता।
रिंग हो गई, ये हमारी मेन हो गई। अब इसको मैं जिस तरह से मैंने इसको खोला था उसी तरह से मैं इसको फिट कर दूंगा। कनेक्शन मैंने आपको बताया दिए थे किस तरह से होंगे। तो दोस्तों हमारे ये फाइनल हो चुकी है। मैं अब इसकी आपको लाइट दिखाता हूँ किस तरह की है। ये हमारी पार्किंग लाइट हो गई है। कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख रहा जितना आपको रियल में दिखाई देगा। और मैं अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। बड़ा ही तेज है, देख सकते हैं आप। दूर तक लाइट जा रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।